भाभी नमस्ते। भाभी एक बार भैया से बात करवा दो। क्या सोच के यहाँ पे मुंह उठा के आ गई है? मना किया था ना, इस दहलीज में आने की जरूरत नहीं है। भाभी पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पापा आखिरी सांस गिर रहे हैं और पापा की आखिरी इच्छा है कि वो भैया को देखना चाहते हैं। प्लीज भाभी एक बार बात करा दो ना। भैया का फोन कई बार ट्राई किया पर उनका फोन नहीं लग रहा था। भाभी बस कर, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम लोगों से ना हमारा कोई वास्ता नहीं है। याद नहीं है कि पिछली बार कैसे धक्के मार के निकाला था? भाभी आपको जो कहना है जो करना है कर लेना, मैं मना नहीं करूंगी, पर एक बार मेरी भैया से बात करा दो ना। और मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलो, जीवन भर तो आपको शहर में ही रहना है ना। एक बार बस पापा भैया को देख ले तो ठीक हो जाएंगे। तुझे समझ में नहीं आता है क्या? कितनी ढीठ है तू। तेरे को बोल दिया है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है और मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। मैं सिर्फ सुजीत की बीवी हूँ और मेरा उन्हीं से वास्ता है। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से जा रहे हो, नहीं जा रहे? धक्के मार के निकालू? भाभी हमें पता है कि आप भैया की बीवी हो, इस नाते तो हमारा और आपका रिश्ता तो हमेशा से ही बना रहेगा ना। ऐसे रिश्ते मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये बात मैं 10 बार बोल चुकी हूँ और तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं घुसती है क्या? भाभी आज मेरे पापा अस्पताल में आखिरी सांसें गिर रहे हैं। भगवान ना करे कल को आपके पापा अस्पताल में। मेरे पापा के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझ में आया? नया ड्रामा लेकर आ गई है क्या? तुझे क्या लगता है तेरी ये रोने धोने से मैं कोई पिघल जाऊंगी? नहीं पिघलने वाली। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी। भाभी प्लीज भैया से बात करा दो ना। मैं इतनी देर से कह रही हूँ, वो पापा बहुत बीमार है। भाभी प्लीज। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, आप बोलो तो आपके पैर चल पीछे हट। कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चाहे हाथ जोड़ चाहे पैर पड़, कुछ भी कर ले, गिड़गिड़ा, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी सुजीत को तुम लोगों के साथ, और ना ही खुद आऊंगी। तुम लोग कभी के अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। भाभी वो भी तो आपके पापा ही है ना, और वो आपके पापा है तो आप उनकी बेटी हुई। मेरे सिर्फ एक ही पापा है, उसके अलावा कोई मेरे पापा नहीं है। समझ में आया? तो निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे यहाँ से? धक्के मार के निकालूं? चलो निकलो निकलो। अरे देविका तू? भैया भैया पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और भाभी ने हमें घर के अंदर भी आने नहीं दिया। पर क्यों? वो भैया लास्ट टाइम भी भाभी ने हम दोनों को घर से धक्के मार के भगा दिया था और वो ये कह रही थी कि वो हम जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। रिश्ता नहीं रखना चाहती है? अंदर आओ तो जरा, आ जाओ अंदर आओ। अरे धक्के मार के बाहर निकाल दे, जीना आराम करके रखा था मेरा। ज्योति, तुम मेरे बहन और भाई को घर से बाहर निकाले हो? अरे नहीं, ये लोग कब आए मुझे पता ही नहीं। झूठ बोल रही हो। बाहर क्यों नहीं निकाला मेरे बहन और भाई को? क्या ये घर इन लोग का नहीं है? और इन लोगों ने अभी मुझे बताया कि इससे पहले भी तू ही धक्के मार के बाहर निकाली थी। क्यों? पापा का तबीयत खराब है ये बताने के बाद भी तू घर के अंदर नहीं बुलाया इन लोग को। ऐसा क्यों? कोई रिश्ता नहीं है क्या हम लोग का इनसे? अरे नहीं है मेरा रिश्ता इनसे, और ना मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता रहे, इसलिए मैं इनको भगा देती हूँ यहाँ से। लेकिन ये बेशरम मुंह उठा के यहीं आ जाते हैं जैसे पता नहीं इनका ही घर हो। तो 10 बार बता दे कि ये इनका घर नहीं है और मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन नहीं, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर वक्त नया नया बहाना लेकर आ जाते हैं। इस बार तो बहाने बनाने लगे कि पापा की तबीयत खराब है। ये भी कोई बात होती है? तू कब से ऐसी हो गई? मुझे तो पता नहीं था कि तू ऐसी है। तू क्या बोल रही है कि मेरा रिश्ता नहीं है इनको साथ में? अरे बहन है मेरी ये, और ये मेरा छोटा भाई, बोल नहीं सकता है। तू क्या चाहती है कि मैं इन लोगों को छोड़ दूं तुम्हारे लिए? भैया यही बताने के लिए मैं आपके घर पर आई थी कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और मैंने भाभी को बताया भी, लेकिन भाभी ने हमारी एक भी बात नहीं मानी। और भाभी ने कहा कि अब से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। थप्पड़ मारा? क्यों थप्पड़ मारी तू? मेरी बहन पे हाथ उठाने का तुम्हारा कौन सा अधिकार है? मेरी बहन है, मैं इसको डांट सकता हूं या मार सकता हूं, तुम्हारा अधिकार नहीं है इस पे हाथ उठाने का। हाथ क्यों उठाई? अब बकवास करी जा रही थी तो गुस्से में हाथ उठा दिया मैंने। बकवास तो तू भी करती है। हम क्या तेरे पे हाथ उठाते हैं? पहली बार जीवन में तेरे पे हाथ उठाया क्योंकि मेरे घर वाले को तू पराया समझ रही है। ये लोग पराये हैं, खून का रिश्ता है इन लोगों से। बचपन से हम लोग साथ में खेले हैं, पढ़े हैं, हर एक चीज किए हैं। तुम्हारे आने के बाद में तुम क्या चाहती हो कि सब चीज हम भुला दें? इनसे रिश्ता तोड़ ले तुम्हारे लिए। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा झूठ बोल रही थी, यहाँ पे आने के लिए बहाना बना रही थी, तो इस वजह से मैंने धक्का मार के बाहर निकाल दिया और थप्पड़ लगा दिया। यहाँ पे आने के लिए क्या बहाना? इसके भाई का घर है, जब मन करेगा इसका तब आ सकती है, और जितना दिन मर्जी हो उतना दिन रह सकती है।
क्या हुआ छोटी? पापा को तू कॉल करके क्यों नहीं बताई मुझे? आपका फोन मैंने कई बार ट्राई किया था, लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था। और जब मैं घर पर आई, मैंने भाभी को सब कुछ बताया कि पापा आखिरी सांस गिन रहे, पापा आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने भाभी से ये भी कहा कि भाभी आप भी चलो ना हमारे साथ, आप भी तो इस घर की बहू हो। लेकिन भैया भाभी का दिल नहीं पसीजा। मैंने हाथ जोड़े, पैर तक पड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारी एक बात भी नहीं मानी और हमें घर से धक्का दे के बाहर भगा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि भैया आप मिलके, नहीं तो आप चलो ना भैया, अभी पापा इंतजार कर रहे हैं, आपको देखेंगे तो क्या पता ठीक हो जाएंगे। ठीक है चल, हम अभी चल रहे हैं गाँव, बस मैं थोड़ा सा कपड़ा ले लूँ। चलिए मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। तुम इस लायक नहीं हो। मेरे पापा वहां पे आखिरी सांस ले रहे हैं और तू क्या कर रही है? हम लोग के बीच में दरार डाल रही है। अरे इस मुश्किल घड़ी में ये अपने भाई के घर नहीं आएगी तो किसके घर आएगी? तू इसको पराई कर दी। तू हमारे घर में रहने का लायक नहीं है। तू यहीं पे रह, अकेले रह। तू चाहती है ना अकेले रहना, अपने दोस्तों के साथ में जाना, पार्टी करना, जो मर्जी वो कर। चल भान तू गाड़ी के पास, बस मैं कपड़े लेकर आ गया। सुनिए ना, जी भैया।